हेलो दोस्तों ये जो आपका एक चैप्टर है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। ये आपका कक्षा 9 में भी है और कक्षा 10 में भी है, ठीक है। अब देखिए इस चैप्टर को अगर आप बिल्कुल आसान तरीके से हल करना है तो इसका एक ही तरीका है कि आपको टोटल फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। उसका एक एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो इस वीडियो में मैं आपको टोटल फॉर्मूला बता देने वाला हूँ, ठीक। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला हमें वृत्त, ठीक है। तो देखिए वृत्त हमारा कैसे होता है, सिंपल, ये किसी तरीके बनाए थे। ये हमारा वृत्त हो गया, ठीक है। इसका केंद्र हो गया, ये त्रिज्या हो गया। अगर पूरा मिला दे तो इसको व्यास कहते हैं, ठीक है। और केंद्र से और इधर दोनों की दूरी क्या होती है, एकदम से सेम होती है, ठीक है। तो ये त्रिज्या हो जाएगा, टोटल मिल जाएगा आपका व्यास हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद से आते हैं, अगर पूछता है कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल अगर कहे तो समझ जाना है कि इस वृत्त के ये वाला टोटल जो इसका बीच का ये वाला एरिया है, ठीक है, यही चीज़ पूछ रहा है। तो इसको ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। उसके बाद से अगर कहता है कि वृत्त की परिधि कैसे हम ज्ञात करें, परिधि मतलब ये किनारे किनारे वाला ये वाला लाइन कितना लंबा है, इसकी लंबाई अगर आपको ज्ञात करना है तो ये चीज़ इसको ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ये चीज़ होता है। बस अगर ये चीज़ आपको पता हो गया, अब देखिए इसी के आधार पर और भी आपका कुछ फॉर्मूला है जो कि इजीली हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने एक बेलन बना लिए, ठीक है। तो देखिए बेलन आपका बहुत टाइप का होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई अगर पाइप होता है, ठीक है, पाइप को एकदम से वो सीधा सीधा है तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, बेलन हो जाएगा। अगर मान लीजिए इस पेन को अगर यहाँ से इतना काट दे, एकदम से सीधा सीधा है, ठीक है, दोनों तरफ क्या होगा, काटेंगे तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, गोल गोल होगा ना, मतलब वृत्ताकार दोनों तरफ होगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, बेलन हो जाएगा, ठीक। अब जैसे कि यहाँ पर हमने एक फिगर बनाया, ठीक है। फिगर में ये वाला जो पार्ट है इसका ऊपर का ये वाला हम कुछ इस तरीके का दिखता है, हालांकि ये वाला कैसा होता है, ये एकदम से वृत्ताकार होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई पाइप होता है, पाइप का ऊपरी सिरा क्या होता है, एकदम से वृत्ताकार होता है, नीचे वाला सिरा क्या होता है, एकदम से वृत्ताकार होता है। तो वो जो पाइप होता है वो क्या है, एक बेलन आता है, ठीक है। तो आपको समझ आना कि ये वाला क्या है, वृत्ताकार है, उसी तरीके से ये वाला भी आपका वृत्ताकार है। ये चीज़ इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद से देखिए, जब पूछेगा कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, या फिर आपका पृष्ठीय के बजाय आपका यहाँ पर वक्र लिखना भूल गए थे, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जब पूछेगा तब आपको समझ जाना है कि ये वाला पूछ रहा है, ठीक है। ये बाहरी ये वाला जो सिरा है इसकी बात कर रहा है, ठीक है। ये जो मुड़ा हुआ है, वक्र मतलब मुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो जहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो आपको समझ जाना है कि यही वाला हमें केवल बताना है, ठीक है। हमें इससे मतलब नहीं है, ठीक है, इसका एरिया हमें कुछ नहीं बताना है और ना ही हमें इसका एरिया बताना है। आ गया, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कि 2 पाई आर एच, ये चीज़ होता है, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें आर, ये वाला आर कहाँ से आ गया, तो देखिए आर यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हमने बताया था ना कि ये वृत्ताकार होता है, तो ये ऊपर वाला क्या है, वृत्ताकार है। अब जब वृत्ताकार है तो इसमें कहीं ना कहीं त्रिज्या मिलबे करेगा, वृत्त में त्रिज्या होता ही है, उसी तरीके से यहाँ पर आपको त्रिज्या मिल जाएगा, ठीक है। तो यही वाला त्रिज्या लिया है, इसका एरिया अभी नहीं लिया है, ठीक, क्योंकि वक्र पृष्ठीय पूछ रहा है तो इसका और इसका एरिया से मतलब नहीं है। जब पूछेगा कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, वक्र की बात नहीं कर रहे, आप संपूर्ण की बात कर रहे हैं, तो एक ये तो आपका हो ही जाएगा, ठीक है, संपूर्ण में ये तो हो ही जाएगा। अब इसको और इसको, ये वाला भी एरिया ले लेना है और ये वाला भी एरिया ले लेना है, ठीक है। तो इसका एरिया सबसे पहले क्या है, ये वाला होता है कि 2 पाई आर एच, ये होता है, ठीक है। प्लस में एक इधर का ये वृत्ताकार एरिया और एक इधर का ये वृत्ताकार एरिया, तो एक और एक दो, तो 2, और वृत्त का एरिया बताना है ना, वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला यही वाला होता है। तो 2 क्षेत्रफल है तो 2 हो जाएगा और पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बस इसी में से कॉमन ले लिया जाता है, आपका फॉर्मूला हो जाए। चलिए कॉमन और ले लेते हैं, तो 2 पाई यहाँ भी, 2 पाई यहाँ भी, आर भी है, आर भी है, तो 2 पाई आर हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा एच, और इसमें 2 बार आ रहा है तो एक आर बच जाएगा। यही आपका फाइनल फॉर्मूला लिख देता है, ठीक है। अब जब इसका आयतन बताना होगा, ठीक है, कि इस बेलन में अंदर कितना जगह है, तो उसके लिए हम इसका जो फॉर्मूला होता है वो हम लगाते हैं कि पाई आर स्क्वायर एच। बस बेलन आपका क्लियर। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमने एक और, हम इसमें आपको मिल जाएगा शंकु, ठीक है। तो देखिए ये शंकु के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए शंकु आपका कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, इसके अंदर आपका पूरा गैप होता है, और फिर से ये आपका जो ऊपर ये वाला क्या है, एक वृत्त के आकार का होता है, ठीक है, एकदम से वृत्ताकार होता है, ठीक, लेकिन यहाँ पर देखने में नहीं लग रहा है, ठीक, लेकिन वृत्ताकार होता है, ठीक है।
अब वृत्ताकार होता है मतलब कि इसका यहाँ पर भी वृत्त का जो फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर उसका यूज कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। उसके साथ ही साथ इसकी ऊंचाई भी कुछ ना कुछ होगी। ये तो आपका तिरछी ऊंचाई होता है जिसको हम यल से दर्शाते हैं, तिरछी ऊंचाई, ठीक है। इसका मान लेते ये वृत्त है तो ये आपका व्यास होगा, ठीक है। व्यास का ये केंद्र भी होगा। अब इसी केंद्र से ये वाला आपका एक रेखा खींच दिया जाता है जिसको हम यच से दर्शाते हैं, ठीक है। ये इसकी ऊंचाई होगा, ठीक। ये क्लियर हो गया। और उसके बाद से ये वाला त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, ठीक है। त्रिज्या को हम आर से दर्शाते हैं, ठीक। ये चीज़ क्लियर हो गया। जब पूछेगा कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, वक्र मतलब मुड़ा हुआ, तो शंकु में मुड़ा हुआ कौन होता है, यही वाला तो मुड़ा होता है, ये वाला ऐसे आपका, ठीक है। इसी तरीके का होता है ना शंकु, ये वाला, ठीक। अंदर आपका पूरा जगह होता है, तो ये आपको बताना है, ठीक है। इससे हमें कोनो मतलब नहीं है, ठीक। तो जब वक्र कहेगा तब फॉर्मूला लगाइएगा कि पाई आर यल, ठीक। इसकी बात अभी नहीं कर रहा है, इस वृत्ताकार वाला भाग का। जब आपसे पूछेगा कि शंकु का आप कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तब इसके साथ साथ ये वाला भी आपको ले लेना है, ठीक है। तो ये क्या है, वृत्ताकार है, तो इसका हमारा जो एरिया निकल रहा था वो पाई आर यल निकल रहा था, पाई आर यल निकल रहा था, ठीक है। प्लस में हम इसको भी ले लेंगे, तो ये क्या है, वृत्ताकार है, तो इसका भी एरिया कितना होता है, वृत्त का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर एक है तो इसलिए एक लेंगे, ठीक है। दो होता तो दो पाई आर स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, जैसे हमने पिछले में लिया था। अब इसके में ये वाला पाई और आर कॉमन है, यहाँ भी पाई आर कॉमन है, तो इसी चीज़ को कॉमन ले लेता है कि पाई आर लिख देता है। यहाँ पर यल बच रहा है तो यल लिख देता है। अब यहाँ पर दो बार आर है तो एक बार आर बच जाता है, तो यहाँ पर यही वाला हो जाता है, ठीक। आयतन बताना होता है, मतलब कि इसके अंदर कितना जगह है शंकु के अंदर, उस चीज़ को अगर ज्ञात करना है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपको करना है, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद से अगर मान लीजिए कि इसका अंदर तो ठीक है हमने ज्ञात कर लिया, अगर ये वाला ऊंचाई ज्ञात करना होगा, ठीक है, तिरछी ऊंचाई, तब कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए तिरछी ऊंचाई को हम यल से दर्शाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यल लिख लेते हैं, ठीक है। तो यल बराबर में आपका फॉर्मूला यूज करेंगे कि एच का स्क्वायर प्लस में आपका आर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन में आपका जो मान है वो दिया रहेगा कि ऊंचाई इसका एच, जैसे ऊंचाई इसका मान लीजिए 5 है और त्रिज्या इसका जैसे मान लीजिए कि 10 है, ठीक है, ऐसे कुछ दिया रहेगा। तो आप यल का मान बताइए, तिरछी ऊंचाई बताइए, ऐसा ऐसा प्रश्न आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। अगला देखिए, अब देखिए गोला, ठीक है, गोला और अर्धगोला दोनों की बात करेंगे, तो सबसे पहले गोला की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो गोला का मतलब क्या होता है, कोई गेंद, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बना ले रहे हैं, कोई ये नहीं कहेगा कि वृत्त है, हालांकि अब 3D में अगर होता जुगाड़ तो बनाया जाता है, अब ऐसा ही है। तो मान लीजिए ये क्या है, ये गोला है, ठीक है, ये आपका गोला है, ठीक। तो आप ये चीज़ बताइए, जैसे कि इसमें कह रहा था कि वक्र पृष्ठीय बताइए, ठीक है। तो हम ये वाला मुड़ा वाला भाग की बात कर रहे थे, ठीक है। और उसके बाद से ये वाला एक और भी पृष्ठ था, ये वाला, ठीक है, जो कि वृत्ताकार था, इसको हम छोड़ दे रहे थे, क्यों, क्योंकि वक्र पूछ रहा था। लेकिन आप इसमें बताइए कि क्या गेंद में कोई मुड़ा हुआ पार्ट होता है, ठीक है। गेंद में क्या होता है, टोटल एक के पृष्ठ में होता है, एकदम से चारों तरफ से देखो एकदम से गोले हैं। लेकिन क्या शंकु को चारों तरफ से देखेंगे तो क्या एकदम से चारों तरफ नुकीला ही है, नहीं। तो इसलिए इसमें एक पार्ट ये हो जाता है, ठीक है, एक पृष्ठ ये हो जाता है, दूसरा पृष्ठ ये वाला हो जाता है, ठीक है। लेकिन गोला में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक। इसीलिए गोला का केवल वक्र वक्र कुछ नहीं पूछेगा। अगर वक्र भी कहीं पर मान लीजिए पूछ देता है तो आपको समझना है कि बात गोला की है, तो फॉर्मूला आपका यही वाला आएगा। क्या फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो देखिए गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, तो गोला का जो ऊपरी ऊपरी भाग है उसका टोटल एरिया कितना है, वो चीज़ जब आपको बताना होगा तब आप लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद से अगर पूछेगा आयतन, आयतन मतलब कि उस गेंद के अंदर कितना जगह है, वो चीज़ अगर आपको ज्ञात करना होगा, उसमें आपको लिखना पड़ेगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये चीज़ आपको करना है, ठीक है। तो बस गोला में आपसे ये दो ही चीज़ पूछा जाएगा और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब बात आती है अर्धगोले की, ठीक है। तो गेंद वही गेंद है, ठीक है, उसको हमने अब काट दिया, ठीक। अब गेंद को जब आप काटेंगे तो मन में ही इमेजिन करिए कैसा होगा। तो जब काटेंगे तो ऊपर आपका क्या होगा, एक वृत्ताकार आपका भाग मिल जाएगा, ठीक है, वृत्ताकार एकदम से ऊपर वाला एकदम वृत्ताकार मिल जाएगा इस तरीके का, ठीक है। तो अब आप देखिए कि अर्धगोले में टोटल कितना पृष्ठ हो गया। एक पृष्ठ तो इधर वाला आपका ये वाला हो गया, ठीक है,
एक पृष्ठ आपका ये वाला हो गया, गेंद का एक पृष्ठ नीचे वाला हो जाएगा, एक पृष्ठ आपका ये जो कटा हुआ ये ऊपर का भाग है वो आपको मिल जाएगा ना। तो अर्धगोला में आपका 2 पृष्ठ हो जाता है, इसलिए इसमें आपसे इस तरीके से पूछ देगा, मैं लिख दे रहा हूँ। अब आ जाइए, जब अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय की बात करेगा, ठीक है, वक्र पृष्ठीय मिल जाएगा ना, क्योंकि देखिए एक पृष्ठ आपको ये वाला मिल जाएगा कटा हुआ जो कि वृत्ताकार भाग, दूसरा पृष्ठ आपको ये वाला, ठीक है। तो जब आपका वक्र पृष्ठीय पूछेगा, समझ जाना है कि आपका ये किनारे किनारे के ऊपर वाला जो होता है पार्ट, ठीक है, गेंदे का ऊपर वाला जो पार्ट है उसकी बात कर रहा है, ठीक है, ये वृत्ताकार जो कटा हुआ भाग है उसकी बात नहीं कर रहा है, ठीक। तो जब वक्र पृष्ठीय कहेगा तब आपको लिखना है, जैसे यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर था पूरा गेंद का, तो आधे का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जब कहेगा कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तो इसका आपका कितना हो रहा था 2 पाई, ऊपर का जो एरिया हो रहा था 2 पाई आर स्क्वायर हो रहा था। अब एक एरिया ये वाला भी ले लेना, तो ये वाला कैसा है, गेंद को काटेंगे तो कैसा हो जाएगा, वृत्ताकार होगा ना ये वाला, तो वृत्त का क्षेत्रफल ले लेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता ही है कि पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, यही वाला होता है, ठीक है। उसके बाद से जब पूछेगा कि अच्छा बताइए कि कटे हुए भाग का अंदर ये कितना है, ठीक है, तो अर्धगोले का जब आयतन पूछेगा तब आपको लिखना है कितना, तो इसका जैसे था कि 4/3, तो इसी का आधा होगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ये भी क्लियर हो गया। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमने ले लिया घन, ठीक है, तो घन मतलब देखिए घन शब्द जहाँ पर भी आए समझ जाना है कि आपकी कि लूडो की जो गीट होती है ना, पासा होता है, उसी की बात हो रहा है, ठीक है। तो घन आपका कुछ इस तरीके का होता है। अब इसमें जब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना होगा, मतलब कि इसमें देखिए टोटल 6 भाग होते हैं ना, 6 पृष्ठ होते हैं, मतलब ये वाला ऊपर वाला ये वाला, ठीक है, फिर इधर वाला दूसरा पृष्ठ, फिर इधर वाला तीसरा पृष्ठ, ठीक है, और चौथा पृष्ठ ये अंदर होता है, पांचवा फिर इधर वाला होता है, छठा ये तली होती है, ठीक है। तो 6 पृष्ठ होता है। अब इन सभी का जब क्षेत्रफल निकालना होगा, इसका 6 पृष्ठों का जब क्षेत्रफल निकालना होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला होता है कि 6 गुणे भुजा, ठीक है। भुजा का मतलब क्या होता है कि जैसे कि ये कितना लंबा है, ठीक है, इसका एरिया, ठीक है। तो इसमें घन में क्या होता है, सभी के सभी भुजाएं क्या होती है, आपस में बिल्कुल बराबर होती हैं, ठीक है। ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर, सब आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो इसलिए इस भुजे की जितनी लंबाई होगी 6 से गुणा कर देंगे, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्लियर हुआ। जब आयतन बताना हो कि इस घन के अंदर कितनी जगह है, उसको अगर बताना हो तो हम क्या करते हैं कि इसी के भुजा को हम क्या करते हैं, क्यूब कर देते हैं, ठीक है। भुजा जितना भी होता है उसका हम भुजा क्यूब करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए भुजा अगर 5 है तो 5 का क्यूब कर देंगे, 5 5 25 25 125, टोटल एरिया इसका निकल जाएगा, आयतन निकल जाएगा, ठीक है, क्यूब करेंगे तो। जब विकर्ण निकालना हो, विकर्ण मतलब कि ये तिरछी जो होती है ये इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके कोने कोने, तो इसका जब विकर्ण निकालना हो तब हम क्या करते हैं कि भुजा को लेते हैं, ठीक है, भुजा को जो भी भुजा का मान होता है उसका हम गुणा कर देते हैं √3 के साथ में, बस इसका विकर्ण निकल जाता है, सिंपल, ठीक है। अब घनाभ देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम घनाभ में देख लेते हैं, ठीक है। घनाभ में क्या होता है कि इसकी जैसे कि यहाँ पर आपका घन में क्या था, चारों भुजाएं ये आपस में बिल्कुल बराबर थी, ठीक है। घनाभ में क्या होता है कि ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर होगा, ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर, मतलब कि आमने सामने की जो भुजाएं होगी वो आपस में बराबर होगा, ठीक है। जैसे कि इसका एक जो पृष्ठ है, ठीक है, वो क्या होगा, एकदम से आयत जैसा होगा, ठीक। तो इस कंडीशन में इसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 6 पृष्ठ तो इसमें भी है, ठीक है। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है निकालने का यही तरीका है, क्योंकि सब तो बराबर है नहीं, तो इससे हम कैसे निकालेंगे, देखिए ये वाला क्या है आपका, ये वाला इसकी चौड़ाई है, ठीक है। मान लीजिए ये कोई रूम है, ठीक है, कोई कमरा है, ये इसकी क्या है, ये चौड़ाई है, ठीक है। ये इसका क्या है, ये ऊंचाई है, ये इसका क्या है, ये मान लेते हैं सबसे लंबी भुजा है तो लंबाई है, ठीक है। तो देखिए लंबाई को हम यल से दर्शा देते हैं, चौड़ाई को हम बी से दर्शा देते हैं, और ऊंचाई को हम एच से दर्शा देते हैं, ठीक है। तो इसका जब हम तो देखिए इसका जब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम ऐसे निकालेंगे, पहले 2 से हम गुणा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद से लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे, ठीक है। लंबाई कितना है, यल है, गुणे में चौड़ाई मतलब कि बी कर देंगे, ठीक है, प्लस लगाएंगे, फिर इसमें क्या कर देंगे, चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर देंगे, ठीक है,
मतलब कि बी एच कर देंगे, उसके बाद से प्लस में ऊंचाई और ये लंबाई एच और एल, ठीक है, एल कर देंगे। बस ये इस तरीके से आपका ये टोटल इसका पृष्ठ, ये पृष्ठ, ये पृष्ठ, जितना पृष्ठ है उसका एरिया निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आयतन मतलब कि इस मान लीजिए अगर कोई कमरा है तो कमरे के अंदर कितना स्पेस है, कितना जगह है, अगर वो चीज़ आपको निकालना है तो सिंपल आपको क्या करना है कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर देना है, ठीक है। लंबाई मतलब कि यल, ठीक है, गुणे में चौड़ाई मतलब कि बी, और गुणे में ऊंचाई, ठीक है, मतलब कि यच, ठीक है। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करेंगे तो घनाभ के अंदर का ये आयतन निकल जाएगा। विकर्ण अगर निकालना है तो ये तो बिल्कुल आसान है, इसको रूट में कर दीजिए, लंबाई के स्क्वायर प्लस में चौड़ाई के स्क्वायर प्लस में ऊंचाई के स्क्वायर। बस इतना फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप चैप्टर 11वां और क्लास 10th वाले चैप्टर 12वां ईजिली हल कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।